हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग और बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमने इसमें रीजनिंग में 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया है नंबर सीरीज का। अगर आपने नंबर सीरीज को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, यानी कि दूसरा चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है, दूसरा चैप्टर हमारा है मिसिंग नंबर, जो बहुत ही अच्छा और एक आसान चैप्टर भी है और ये हर गवर्नमेंट एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ठीक है, उसी कड़ी में ये हमारा तीसरा चैप्टर है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एनालॉजी सिमिलरिटी, जिसे हिंदी में सादृश्यता या समानता परीक्षण बोलते हैं। और इसकी भी एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने पहली क्लास को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, ये आपकी दूसरी क्लास है। और आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट की आज की अपनी क्लास को। देखिए, सबसे पहले सिमिलरिटी के बारे में जानिए। आपको हमने पहली क्लास में सिमिलरिटी और समानता एनालॉजी के बारे में बताया। देखो, एनालॉजी के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो हमने ये भी बताया कि एनालॉजी देयर आर 3 टाइप्स, यानी कि एनालॉजी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और जीके बेस्ड एनालॉजी। हम पढ़ रहे हैं नंबर बेस्ड एनालॉजी। ओके, और नंबर बेस्ड एनालॉजी में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और आपको ये भी हमने बताया है कि एनालॉजी के क्वेश्चन करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा क्या उसके ऑप्शन है कि नहीं। ये क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, आज हम शुरू करते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। देखो, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन है हमारा 8:28। तो ठीक उसी प्रकार 27 से बनने वाला नंबर क्या होगा? आपका क्वेश्चन ये है, जिस प्रकार 8 से 28 बना, ठीक उसी प्रकार से 27 से क्या नंबर बनेगा? आपके ऑप्शन क्या क्या है जरा समझिएगा। पहला ऑप्शन है 55 और दूसरा ऑप्शन है 63 और तीसरा ऑप्शन है आपका 64 और चौथा ऑप्शन है आपका 65। आप इस क्वेश्चन को समझिए और इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है और ये उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया भी है। जरा देखिए, देखो, आप बढ़िया से जब पढ़ोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आपसे स्किप नहीं होगा। देखो, जरा ये समझो, हमने आपको कुछ चीजें बताई थी। जब भी कोई नंबर बनता है, यानी कि देखो 8 से 28 कैसे बना होगा? हो सकता है कुछ प्लस करके बना हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई करके बना हो सकता है किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है किसी नंबर का क्यूब करके बना हो। यही तो सारे मेथड होते हैं। हो सकता है डिवाइड वाइज से सीरीज घट रही हो सकता है माइनस करके घट रही हो। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम जब देख रहे हैं तो सीरीज बढ़ रही है, यानी कि 8 से 28 बना, इसका मतलब बड़ा नंबर है 28। तो हम ये देखें कि ये 8 है, तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, तो 2 का क्यूब हो गया। अब जरा 28 कैसे बना होगा? देखो, अगर हम 2 की पावर 4 कर दें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 है नहीं, चूंकि ये भी एक बड़ा नंबर है। और हम ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि 27 से एक क्यूब होता है, किसका? 3 का। जब 3 का क्यूब होता है तो हमने यहाँ ये किया 3 का क्यूब, और अगर 3 के क्यूब में हम अगर एक जोड़ दे तो क्या 28 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमें यहाँ से एक पैटर्न मिला। पैटर्न ये मिला, पहले वाले नंबर का यानी कि हमने स्क्वायर किया, यानी कि 2 का क्यूब किया तो 8 मिला। फिर हमने 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3। फिर हमने 3 का क्यूब किया और एक जोड़ दिया तो हमें 28 मिल गया। क्या इसी के अकॉर्डिंग कोई आंसर मिलेगा? चलो हम अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27। तो अगला नंबर क्या आएगा? इससे एक बड़ा, इससे एक बड़ा क्या होगा? 4। 4 का क्या होगा? क्यूब, और फिर क्या करना पड़ेगा? +1। ओके, तो 4 चौके 16 चौके 64, और 64 और एक कितना हो जाएगा? 65। क्या 65 ऑप्शन है? बिल्कुल है जी साहब, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 65 आया। ओके, चलो और आगे की तरफ बढ़ो और अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं एनालॉजी के, और आपने अगर ये रेगुलर क्लास अटेंड की हैं तो शायद एनालॉजी में आज के बाद अब समस्या क्रिएट नहीं होनी है। आप पूरा चैप्टर पढ़िए अच्छे तरीके से। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखो, 8 से 12
ठीक उसी प्रकार से 6 से क्या नंबर बनेगा। ओके, देखो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन क्या क्या है आपके, हाँ ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी है आपका 11, ऑप्शन सी है आपका 5, ऑप्शन डी है आपका 9। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो कि आखिर इसमें क्या पैटर्न लग रहा होगा। ठीक है, और सबसे पहली बात आपको प्रायोरिटी याद रखनी है। प्रायोरिटी हमने कल अच्छे से डिस्कस की है कि प्रायोरिटी हमें किस बिहाफ पर याद रखनी है। ओके, चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे होंगे आप सब लोग। जरा देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के मेरे ख्याल से दो आंसर बन जाएंगे। कैसे, जरा देखो, 8, 8 से 12 कैसे बना होगा, 8 दूनी 16, 16 में से 4 घटा दें तो क्या 12 बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा साहब, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ जाओ, आगे क्या, अब 6 से बनाना है। तो देखो पहले वाले को 2 गुना किया था, 4 कम किया था, तो ठीक उसी प्रकार से यहां देखो 6 को 2 गुना करो -4 करो, 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया कितना हुआ 8। तो आपके क्वेश्चन का क्या आंसर आया यहाँ पर 8। क्या 8 ऑप्शन में है, बिल्कुल है साहब, लेकिन कंडीशन इसमें देखो, आप यहाँ कंडीशन देखो। अब जरा दूसरा देखना, दूसरा किस बिहाफ पर भी बन रहा है। देखो अगर हम यहाँ ऐसे कह दें 8 इंटू 3/2, 3/2 का मतलब इंटू 1.5 होता है। ठीक है, अब जरा देखो 2 चौके 8, 4 तिया 12 बन गया, बिल्कुल बना साहब। अब अगला देखो यहाँ पर दूसरा, इसी में इस चीज को कैसे अप्लाई करोगे। यहाँ पर देखो 6 इंटू 3/2, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9। अब यहां से आंसर क्या आ गया 9। क्या 9 आंसर में ऑप्शन में है, बिल्कुल है। अब आपके सामने समस्या खड़ी हो गई कि ऑप्शन हमें कौन सा टच करना है। आपको बहुत सोच समझ के ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। जरा देखिए कैसे, यहां आप देख पा रहे थे कि ये एक अप्रत्यक्ष रूप से हमने निकाला। ये जो आंसर आया कैसे निकाला, ये जो 4 है ना, ये 4 हमने अपनी तरफ से घटाया। यहां देखो 4 हमने अपनी तरफ से घटाया, और यहां पर हमें अपनी तरफ से कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। देखो यहाँ पे हमने 2 गुना किया था तो एक ही काम करना पड़ रहा था, यहाँ पे हम 2 गुना भी कर रहे हैं फिर घटा भी रहे हैं। देखो पहले हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं फिर कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ देखो, यहाँ पे आप देख रहे हैं केवल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने एक चीज आपको बताई थी कि सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है। देखो अगर प्रायोरिटी हम थोड़ी सी यहाँ पर डिस्कस करें तो देखो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको प्राइम नंबर को देनी है, अभाज्य संख्याओं को। ठीक है, प्राइम नंबर। और दूसरी प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, क्यूब को देनी है। और तीसरी प्रायोरिटी आपको स्क्वायर को देनी है। अगर ये इंडिविजुअली जैसे स्क्वायर या क्यूब कहीं बन रहा है तो आप उनमें प्रायोरिटी बिल्कुल दे सकते हो। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, फिर क्या करना है साहब, फिर डिवाइड बाई को देनी है, फिर सब एडिशन को देनी है, ठीक, फिर सब्ट्रैक्शन को देनी है। इसके बाद फिर इनलॉजिकल होता है। फिर क्या होता है, इनलॉजिकल। इनलॉजिकल तो आप समझते ही हैं। ठीक है, तो आप ये समझिएगा। तो देखो प्रायोरिटी के बिहाफ पर भी देखोगे तो यहाँ माइनस आ रहा है, जो माइनस सबसे बाद में है, यानी कि केवल अगर मल्टीप्लाई से आंसर बन जाए तो उसको प्रायोरिटी में हम पहले रखेंगे। तो देखो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 9। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार से और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का हम डिस्कशन करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आप मूव करिएगा। आप रेगुलर अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप यकीन करिएगा आप बहुत कुछ नया सीखेंगे और आपकी तैयारी का लेवल अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। जरा देखिए एक आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है जो कि एसएससी ने पूछा था और इस क्वेश्चन को एक बार पुलिस ने भी पूछ लिया। ठीक है, जरा देखिएगा यहाँ 6, 5, एक बार इसे एसएससी ने पूछा और एक बार इसे पुलिस ने पूछा, यानी कि ये कुल मिला के 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका 8, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका 10, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी है आपका 6, ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। देखो जैसे ये 6 से 5 बना, ठीक उसी प्रकार 8 से क्या नंबर बनेगा। तो 6 में से 1 गया 5, 8 में से 1 गया 7। क्या 7 ऑप्शन में है,
नहीं है साहब, लेकिन नन ऑफ दीज तो है। हाँ नन ऑफ दीज है, लेकिन अगर यहाँ -1 के अलावे भी अगर कोई पैटर्न लगता है तो हम उसको देखेंगे ना। देखो कैसे, सबसे पहली प्रायोरिटी तो हम प्राइम नंबर को देते हैं। प्राइम नंबर चूंकि यहाँ बन नहीं रहा है तो फिर दूसरी प्रायोरिटी पे आ जाओ। क्या क्यूब बन रहा है? देखो प्राइम नंबर नहीं बन रहा है। क्यूब बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा है। अब हम आते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई पे। आइए समझते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई से तो नहीं बन रहा है ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्या मल्टीप्लाई से ये क्वेश्चन बन रहा है? जरा देखो यहां से, 2 तिया 6। अगर हम ये 2 और 3 देखो, अगर हम ये 2 और 3, 2 तिया 6 हुआ, यही 2 और 3 अगर हम यहाँ ऐड कर दें तो क्या 5 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा जी साहब। अब जरा ठीक इसी प्रकार से यहां देखो, देखो 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी क्या हो गया? 8। जब 4 दूनी 8 हो गया तो इसका मतलब अगले नंबर में हम क्या कर रहे थे? इन्हीं दोनों का एडिशन कर रहे थे। तो 4 और 2 कितना आ जाएगा? 6। तो क्या 6 ऑप्शन में है? बिल्कुल जी है साहब। तो 6 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और सीखते हैं हम अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन मार्क। यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहां पर आपका 63 है और यहां पर आपका 08 है, फिर आपका 26 है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या नंबर आएगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका 12, ऑप्शन नंबर बी है आपका 9, ऑप्शन नंबर सी है आपका 15, ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज। तो आप बताइए, नन ऑफ दीज का मतलब हिंदी में मीन्स इसका होता है इनमें से कोई नहीं। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा? सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को पलक झपकते बना पाओगे। ठीक है, जरा समझिए कैसे। आप इस क्वेश्चन को देखिए इन लॉजिकल वे में। क्यों? कि भाई मेरे यहाँ ना तो कहीं स्क्वायर बन रहा है, ना तो कहीं क्यूब बन रहा है, ना कोई प्राइम नंबर है इसमें, और ना कोई यहाँ पे मल्टीप्लाई से कोई बन रहा है। देखो 8 या 24, फिर यहाँ हम लॉजिक नहीं लगा पाएंगे। ये क्वेश्चन इलॉजिकल वे में बन गया। कैसे? जरा समझो। देखो यहाँ देखो, आपको यहाँ तो पता नहीं है क्या पैटर्न बन रहा होगा, आपको पैटर्न अब यहाँ से चेक करना पड़ेगा। जो पैटर्न यहाँ अप्लाई हो रहा होगा वही पैटर्न यहाँ अप्लाई होगा। ओके, तो जरा यहां समझो, 6 और 2 कितना होता है? यानी कि डिजिट का सम। डिजिट का सम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? डिजिट का सम। तो डिजिट यहाँ 6 और ये 2, इन दोनों ही डिजिटों का जब हमने सम किया तो डिजिट का सम करने पर क्या आया? 8। देखो 2 और 6 कितना हुआ? 8। तो ठीक उसी प्रकार से हमने यहां देखा कि 6 और 3 कितना आना चाहिए? 9। क्या 9 है ऑप्शन में? बिल्कुल है जी साहब। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलो और अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं और सीखते हैं एक अच्छा सवाल। देखो अगला क्वेश्चन, देखो आप लोग अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं और देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। देखो एक लाजवाब क्वेश्चन आ गया आपके लिए। 6, 64, 11, फिर अगला नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका 144, ऑप्शन नंबर बी है आपका 121, ऑप्शन नंबर सी है आपका 124, ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑप्शन नंबर डी क्या है? 169। ऑप्शन नंबर डी है आपका 169। ओके, ये आपके ऑप्शन है। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करिएगा कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो आपको एक चीज यहां से समझ में आने लग रही होगी कि देखो हम प्राइम नंबर के कंसेप्ट से बनाए तो यहां प्राइम नंबर बनेगा नहीं, चूंकि पहली बात कैंसिल आउट हो गई। दूसरी बात को चेक करिएगा, क्या क्यूब बन रहा है कोई? हाँ बिल्कुल बन रहा है साहब। 4 चौके 16, चौके 64, चूंकि 64 तो बन रहा है, बाकी कोई तो नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं बन पाएगा। क्यूब की बात भी हो गई खत्म। स्क्वायर देखो, स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड बाई हो रहा है क्या? जरा देखिएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई को देखिएगा तो 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं बन पाएगा, डिवाइड बाई भी नहीं हो पा रहा है। आइए फिर इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। देखो 6, और हम एक चीज अच्छे से पहचान पा रहे हैं यहाँ पे। एक चीज और देख लो, एक चीज आपने पहचान यहां से निकाली होगी, किस बात की? जरा देखो, ये जब 8 का क्या है? स्क्वायर है,
ये 8 का क्या है, स्क्वायर है। जब ये 8 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 6 था, तो 6 से 8 बना होगा। इसका मतलब 6 में 2 जोड़ दिया होगा और उसका कर दिया होगा स्क्वायर, और वही आ गया होगा 64। तो क्या इस तरीके से यहाँ भी बनेगा? आइए हम करके देखते हैं। 11 में हमें 2 जोड़ना है और हमें स्क्वायर कर देना है। 11 और 2 कितना हो गया, 13। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 169। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ओके, चलो और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और बढ़िया से आप एक क्लास नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको ही हेल्प होनी है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ो आप लोग और अगले क्वेश्चन का करो जवाब। देखो, गौर फरमाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। 12, 30, 20, फिर अगला नंबर क्या होगा? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी है आपका 32, ऑप्शन सी है आपका 42, ऑप्शन डी है आपका 35। ये 4 ऑप्शन है आपके। क्वेश्चन आपका ये है। ओके, आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो कि क्या आएगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा और एक लाजवाब क्वेश्चन है। यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, इतना छोटा क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया। आप यकीन करिए, आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर रेगुलर रहेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं जाना है। आपको कंसेप्ट सारे समझ में आ जाएंगे, बस यहाँ पर नंबर चेंज रहेंगे और आप उस क्वेश्चन को अपने मेथड से, अपने ये सारे रूलों से बहुत ही कम समय में उस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ओके, चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम सबसे पहले करते हैं। देखो जरा समझिएगा कैसे। देखो हमने यहाँ क्या किया, 4 तिया 12 किया। हमने क्या किया, 4 तिया 12। एक सेकंड रुकना जरा। 4 तिया 12, आप ऐसे लिखो इस बात को, 3 चौके 12, एक बढ़ते हुए क्रम में 3 चौके 12। ठीक है, अब जरा यहां देखो, यहां हुआ क्या, 5 छक्के 30, हमने तोड़ लिया। हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमने तोड़ लिया। ओके, आगे बढ़ो। देखो 3 4 फिर 5 फिर 6। अब यहां देखो, यानी कि जहां यहां पे तीनों 4 थे तो उसके बाद एक एक नंबर ये भी बढ़ गए। ठीक है, देखो 3 4 5 6 इस तरीके से एक सीरीज चलती है, जा रही है। देखो यहां पर हमने तोड़ लिया इनको। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो हम अगला नंबर क्या लिखेंगे, देखो 5 के बाद क्या आएगा 6 और उसके बाद क्या आएगा 7। तो क्या 7 पंजे 35 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखो यहाँ 3 4 5 6, तो हमने यहां से जब इसको तोड़ा तो 4 5, तो 4 5 6 7 ही तो आएगा, फिर बिल्कुल आएगा। तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42। 6 सत्ते 42। क्या 42 ऑप्शन में है? बिल्कुल है जी साहब। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर होगा। ओके, क्या समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को आप लोग? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत इजी भी था। ठीक है, तो आइए समझते हैं आगे की तरफ, और चीजें डिस्कस करते हैं आपके लिए, और कुछ क्वेश्चन सीखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, आप अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सब करने की कोशिश करना। 123 फिर 4, ठीक उसी प्रकार 726 से क्या बनेगा? ओके, ऑप्शन ए है आपका 23, ऑप्शन बी है आपका 26, ऑप्शन सी है आपका 14, ऑप्शन डी है आपका 12। आप जल्दी जल्दी कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप अच्छी और प्यारी नजरों से देखिएगा इस क्वेश्चन को, आपका आंसर आ जाएगा। जरा समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्या ये क्वेश्चन कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राइम नंबर बेस्ड बन गया हो? नहीं बन रहा है। क्या ये क्वेश्चन में कहीं स्क्वायर या क्यूब नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है साहब। कहाँ? 4 के पास तो आ रहा है, लेकिन बाकी फिर नहीं बन पाएगा, तो काम नहीं चल पाएगा इसका मतलब। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई से आएगा। देखो मल्टीप्लाई से इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ छोटा नंबर है और यहाँ एक बहुत बड़ा नंबर है, इसका मतलब कुछ डिवाइड बाई से आ रहा होगा। लेकिन 123 एक ऐसा नंबर है जो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसका मतलब वहां फिर समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब देखो अगले वाले में हम क्या पैटर्न लगाएं। अब हम इनलॉजिकल पैटर्न लगाते हैं। इनलॉजिकल पैटर्न कैसे लगाया कि अगले 2 डिजिट में लास्ट डिजिट का हमने डिवाइड किया। अगले 2 डिजिट में लास्ट डिजिट का जब हमने डिवाइड किया तो
3 चौके 12, हमें 4 मिल गया। क्या ऐसी ही चीज यहां भी फॉलो हो रही है, यानी कि जो ये पैटर्न यहां फॉलो हो रहा है क्या यहां भी फॉलो हो रहा है? आइए समझते हैं। अगले 2 डिजिट, स्टार्टिंग के 2 डिजिट में लास्ट डिजिट का हमें डिवाइड करना है। तो जब हमने 6 से डिवाइड इसको किया तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, आंसर आ गया 12। क्या 12 ऑप्शन में है? बिल्कुल है जी साहब, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था ये भी, जरा गौर फरमाओ अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा 64, यहां क्वेश्चन मार्क है, तो 72 से क्या नंबर बनेगा? ओके, जरा देखिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 44। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी है 54। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी है 52। ऑप्शन नंबर डी है आपका 70, यानी कि 70। ओके, आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये यूपीएसआई में भी पूछा गया है और सेम क्वेश्चन, सेम डिजिट का कोई चेंजमेंट नहीं हुआ और यही क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में भी पूछ लिया। यानी कि यूपीएसआई पुलिस का ही होता है और ये कांस्टेबल में भी पूछा गया। पुलिस में 2 आपकी पोस्टों पे पूछा गया ये क्वेश्चन, एक तो यूपीएसआई और एक आपका कांस्टेबल पर। ठीक है, सेम सवाल। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करने की कोशिश करिएगा। देखो आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां 53 है और यहां 72 है। 53 क्या एक प्राइम नंबर है? हाँ बिल्कुल है साहब। 53 किसी भी संख्या से और नहीं कटेगा, केवल 1 से और 53 से ही ये कटेगा। ओके, तो फिर उसके बाद ये तो एक स्क्वायर बन जाएगा, 4 चौके 16, वो सॉरी क्यूब बन जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है, लेकिन आगे तो नहीं बन पा रहा है, तो हम इस तरीके से इसको नहीं बना पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इलॉजिकल इसमें पैटर्न लगाएंगे। कैसे? 7 और 2 का योग कितना हुआ? 9, यानी कि डिजिट का सम। यहां भी देखो इन दोनों डिजिट का सम कितना हुआ? 8। इन दोनों में कितने का अंतर है? 1 का। तो हमें यह देखना है कि डिजिट का सम करके अंतर 1 आना चाहिए। तो इन दोनों के डिजिट में कितने, इन दोनों के डिजिट का अगर सम करोगे तो कितना आएगा? 6 4 10। तो यहां पर क्या आना चाहिए? या तो 11 आना चाहिए या तो 9 आना चाहिए। ठीक है, तो 11 बनाने के लिए कोई ऐसी डिजिट है यानी कि जिनको मिलने से 11 बन रहा, कोई ऐसा नंबर है? 4 4 8 नहीं बना, 5 4 9 और 7 और 2 9, यानी कि 5 और 2 7 और 7 0 7, यानी कि या तो यहाँ पर 11 आना चाहिए या तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 9, तभी तो अंतर 1 आएगा। बिल्कुल, तो 9 तो बन जाएगा। कैसे? 5 और 4 का योग कितना हो जाएगा? 9। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 54, यानी कि 54। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। तो आप समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बना और किस तरीके का सवाल पूछा गया। ये ट्रिकी सवाल है थोड़ा सा, यानी कि ये लॉजिकल क्वेश्चन है और ये इलॉजिकल क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको 2 बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, चलो इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, आपको बस समझना है और आसान भी है। खैर ये क्वेश्चन देखो 1 8 27, देखो 1 8 27 में जो पैटर्न फॉलो हो रहा होगा ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें यही वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है? ठीक है, जरा समझो। ऑप्शन है क्या है? 5 12 32, पहला ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन है आपका 32 39 और क्या है? 59, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन देखो आप लोग 64 125 और फिर 216, ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा और लास्ट ऑप्शन है इसका 60 79 और 86, ये आपका फोर्थ यानी कि डी ऑप्शन है। यानी कि जो ये पैटर्न, जो यहां पर पैटर्न लग रहा होगा ना, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आप जल्दी करने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को। देखो पहले आप इस क्वेश्चन को समझ लो, इसी के आधार पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पैटर्न यहां अप्लाई हो रहा है वही पैटर्न इस
ऑप्शन में भी अप्लाई होना चाहिए। जरा देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आने लग रहा होगा कि देखो इन सबका क्यूब हो रहा होगा, एक का क्यूब एक ही आएगा, दो का क्यूब 8 आएगा और तीन का क्यूब 27 आएगा। ओके, तो ऐसा कौन सा यहाँ पर देखो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि अपने आप में क्यूब बन रहा हो। देखो ये वाला ऑप्शन देखो, आपको देखने के बाद पता चल गया होगा 64, 64 किसका क्यूब है, 4 का, 4 चौके 16 चौके 64। फिर 125 किसका क्यूब है, 5 का। फिर उसके बाद देखो 216 किसका क्यूब है, 6 का। और आप एक चीज और यहां से देख पा रहे होंगे कि एक सीरीज में जा रहे हैं, 1 2 3 फिर 4 5 6, एक सीरीज ही तो है। बिल्कुल, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं जिससे कि आपको इस क्वेश्चन का मेथड अच्छे से समझ में आ पाए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 12, 24 और 144। इसमें जो पैटर्न लग रहा होगा ठीक उसी प्रकार से कौन सा आंसर सही होगा, 10, 25 और 100, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका 15, 45 और 90। सी ऑप्शन है आपका 13, 26, 169 और डी ऑप्शन है 14, 28, 112। ओके, ये आपके ऑप्शन है, यानी कि जो मेथड यहां पर लग रहा होगा उसी मेथड के अकॉर्डिंग, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो पैटर्न यहां लगे वही पैटर्न उस ऑप्शन में भी फॉलो हो रहा हो तो वही आपका आंसर सही होगा। ओके, जरा देखिएगा, आप यहां से एक चीज बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि देखो 12 है, फिर 24 है और फिर 144। हमें कुछ यहां से दिखने लग रहा है। क्या दिखने लग रहा है आपको साहब, हमें यह दिखने लग रहा है कि 12 का डबल ये है और 12 का ये क्या है, स्क्वायर है। देखो 12 का डबल किया हमने तो 12 दूनी 24, तो ये 24 मिल गया। यहाँ पर देखो आपको यहाँ पे क्या मिला, 24। उसके बाद यहाँ देखो 12 का हमने स्क्वायर कर दिया तो कितना मिल गया, 144। ओके, तो आपने क्या किया, पहले वाले नंबर को डबल किया तो वो बन गया दूसरा नंबर, फिर पहले वाले ही नंबर को आपने उस नंबर का स्क्वायर कर दिया पहले वाले नंबर का, जो बन गया थर्ड नंबर। क्या ऐसी कंडीशन कहीं अप्लाई हो रही है, देखो 10 का 2 गुना 20 होना चाहिए था, इसका मतलब ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। फिर 15 का 2 गुना 30 होना चाहिए था, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। अब जरा यहां देखो 13 का 2 गुना 26 और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। बिल्कुल हमें ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसका आंसर सी आया। ओके, चलो आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं और करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन। देखो आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो अच्छे से कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए आप लोग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसमें बहुत अच्छे से दिमाग लगाओ ताकि इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाओ। 13 का स्क्वायर फिर 235 के बाद अगला नंबर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका 23 की पावर 5, ऑप्शन नंबर बी है आपका 35 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है आपका 25 का क्यूब, ऑप्शन नंबर डी है आपका 25 का स्क्वायर। जरा करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। जल्दी जल्दी करो आप लोग और इसमें दिमाग लगाओ कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। देखो जरा इसको बहुत प्यारी नजरों से देखो, क्या इस क्वेश्चन का आंसर इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है, बिल्कुल छुपा है। कैसे, जरा देखो यहाँ 13 का स्क्वायर है तो हमने क्या किया, ये क्वेश्चन हमने इन लॉजिकल दृष्टि से देखा। ओके, जरा देखो पहला वाला डिजिट और लास्ट वाला डिजिट 123 नंबर का, यानी कि ये इस नंबर का पहला डिजिट और दूसरा डिजिट हमने लिख लिया
और सेकंड वाला, पहला और लास्ट डिजिट, सॉरी पहला डिजिट और लास्ट डिजिट हमने लिख लिया और सेकंड डिजिट को हमने पावर बना दिया। ओके, तो 13 का स्क्वायर बन गया। देखो यहाँ पे वही तो बना, बिल्कुल। अब ठीक उसी प्रकार से हमें क्या करना है, फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट को लिख के सेकंड डिजिट को पावर चढ़ानी है। तो 25 की पावर क्या हो गई 3, यानी कि 25 का क्यूब हो गया। क्या 25 का क्यूब ऑप्शन में है? बिल्कुल है जी साहब, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। तो समझ पा रहे हैं कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बना 25 की पावर क्यूब। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चंदन सर कानपुर YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।